आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी मार्ग पर चल रहे हो, आपको जो ओहदा मिलेगा ना, वो सामने वाले देंगे आपको। आप खुद तय नहीं कर सकते, और सामने वाला भी आपको जानने के बाद ही आपको तय करेगा कि आप उस ओहदे के लायक हैं कि नहीं है। जब तक सामने वाला आपको उस लायक ना समझे, तब तक वो ओहदा आपका नहीं होता। तो हर इंसान जो पैसा कमाना चाहता है, या इज्जत, या कुछ किसी भी प्रकार की उसका जो जुनून है किसी चीज को पाने का, वो चाहत और पाना, उसका अचीवमेंट तब होता है जब किसी और को दिखे कि आप वहां तक पहुंचे, ना कि आपने खुद अपने आप को जाके वहां बैठा दिया। हर इंसान तरक्की करना चाहता है और करता भी है। बहुत से नहीं भी करते, बहुत से करते भी हैं। और आजकल के जमाने में तरक्की का जो पैरामीटर है, या उसको जो सेट होता है, उसका जो वो आपके पैसे से होता है। कि तरक्की उसी को कहते हैं जहां इंसान ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो आज है उससे और ऊपर चले गए, उसको आजकल के टाइम पे उसे तरक्की मानी जाती है। और नहीं तो अगर आप पहले से ही फाइनेंशियली साउंड थे, तो फिर आपने उस फाइनेंशियली साउंड कंडीशन को और कितना मल्टीप्लाई कर दिया, या उसे कितना और बढ़ा दिया कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से और प्राउडली कह सकें कि आगे ही बढ़ाया है हमने अपने काम को, आगे ही बढ़े, हम पीछे नहीं गए या स्टेबल नहीं रहे। तो ये चीज अब ये बन गया है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक फॉर एवरीबॉडी। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, या लाइफ में जिन्होंने कुछ पाया हो या ना पाया हो, ये चीज पाने की चाहत को सबकी होती कि मुझे दुनिया जाने मेरी तरक्की से, या मेरे ओहदे से, या मेरी जगह से। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंसान कभी कभी ना एक ऐसी कश्मकश में रहता है कि वो सोचता किसी प्रकार से है, और वो जो उसकी सोच होती है वो उसको एक ऐसे मार्ग पे सोचने पे मजबूर कर देती है कि वो इंसान अपने आप को, जितनी ज्यादा उस इंसान ने कमाई की, वो अपने आप को उतना ऊंचा समझता है। पहले जमाने में ऊंचा उसे समझा जाता था जो कि खानदान होता था, जिसका नाम होता था, जिसके शायद नाम की कस्में खाई जाती थी, या पैसा भी होता था, रौब भी था, रुतबा भी था, ईमान भी था, सब कुछ था। आज पैसा कमाना का जो जरिया हो गया है, वो जरूरी नहीं है कि आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से हो, या आप बहुत ऊंची एक प्रोफेशन में आप बहुत ऊंचे ओहदे पे हो। नहीं, आज की तारीख पे आपके पैसों से आपको नापा जाता है कि आप कितने ऊंचे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हर इंसान, उसने जितना मर्जी अपने आप को थोड़ा नीचे से भी थोड़ा ऊपर कर लिया हो, तो वो इस मिसकंसेप्शन में रहता है कि मैं बहुत ऊंचा पहुंच गया। और ऊंचा पहुंचने के बाद वो समझना भी शुरू कर देता है, और उसकी नजरों का जो फेर होता है वो भी उसको यही दिखाता है कि आज वो बहुत ऊंचे ओहदे पे है, और वो बहुत ऊंची एक ऐसी जगह पे बैठा है जहां से वो नीचे देख रहा है लोगों को, उन लोगों को जो उससे फाइनेंशियली कम है। चाहे वो लोग दीन ईमान हर चीज में उनसे अच्छे हैं, पर क्योंकि पैसे को इतनी अहमियत देनी शुरू कर दी गई है दुनिया में, कि फिर वो इंसान अपने आप को अपनी जगह खुद बनाता है जाके ऊपर कहीं। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है, उसकी दूरदृष्टि कैसी है, उसको कितनी लालसा थी आगे बढ़ने की। पर जहां थोड़ा जो इंसान छोटे फाइनेंशियल स्टेटस से थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता है, कुछ तो बहुत सभ्य रहते हैं, कुछ बहुत संभले हुए रहते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं। बस उन्हें पता है कि हमें अपना काम करना है, ईमानदारी से करना है, लगन होती है, चाहत होती है आगे बढ़ने की, कि अपने परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न कर सके। बस
और वो अच्छे मार्ग पे चलने के बाद ही हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत मार्ग पे जाके भी अपनी कमाई करते हैं और अपने घर के लोगों की सारी सुविधाओं को पूरा करते हैं, पर फिर भी वो एक लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको वो ज्यादा उसमें आना नहीं चाहते लाइमलाइट में, कि लोगों को दिखे कि ये शख्स जो है ये किस प्रकार से उस स्थान पे पहुंचा है जहां तक इंसान बहुत समय लगाता है पहुंचने में। तो बहुत catch-22 सिचुएशन हो जाती है कई बार ऐसे लोगों के लिए। खैर एनीवे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि लोग अपने आप को अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, वहां जाके अपना सिंहासन बना लेते हैं और वहां से बैठ के फिर ऊपर से नीचे देखते हैं। जो इंसान उनके बगल में रोज बैठता उठता खाता पीता उनके साथ रहता था, आज उस इंसान का ओहदा भी उससे बहुत नीचे हो जाता है, और वो ऊपर बैठा हुआ इंसान डिसाइड करता है कि इस बंदे को मुझे किस ओहदे पे जाके बिठाना है। और वो कैसे होगा कि उसका रवैया आपके प्रति कितना इज्जत वाला है। अगर तो वो इंसान मस्त हो गया जो आपके बराबर का था, तो आपके लिए वो इंसान इतने मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो पैसे को जय जयकार करते हैं और जो पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं। पर क्या एक इंसान खुद से डिसाइड कर सकता है कि उसका ओहदा क्या है? आज एक इंसान कुछ नहीं था और बहुत ऊंचा पहुंच गया, तो और उसने अपने आप को एक जाके प्लेन पे जाके बिठा दिया और मान लिया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मेरा स्थान लोगों से बहुत ऊपर है। तो ये स्थान की डेफिनेशन किसने दी आपकी? लोगों ने या उसने खुद? अब ये सोचने वाली बात है। अगर तो खुद करी है, तो क्या वो इंसान वो सब कुछ कर रहा है जो उस ओहदे पे बैठ के इंसान को करना चाहिए? को हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने पैसा कमाया है तो उसको खर्चने का, उसको इस्तेमाल करने का, उसको सही जगह लगाने का भी तो हुनर आपके अंदर होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमा के ऊपर जाके बैठ जाना ही उससे आपका ओहदा तय नहीं होता है। तय होता है कि आपने उसका उपयोग कैसे किया, आपके अंदर परिवर्तन क्या क्या आए, आपके अंदर अच्छाई छूटी या बढ़ी, आपके अंदर देने की इच्छा बढ़ी या घटी, आप दूसरों का मान आज उतना ही करते हैं जितना आप पहले करते थे, या आज की तारीख में जो आपके बराबर था आज वो आपके बराबर ना होके अब उस इंसान की जगह पीछे रह गई है, और आप उस संख्या में अपने आप को गिनते हैं जिस संख्या में आप जैसे बराबरी करने वाले लोग पैसे के मामले में होते। तो हमेशा ऐसे इंसान को एक बात याद रखनी चाहिए कि अपने खुद का ओहदा हमेशा दूसरा बंदा देता है। आप अपना ओहदा तय नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी मार्ग पर चल रहे हो, आपको जो ओहदा मिलेगा ना वो सामने वाले देंगे। आप खुद तय नहीं कर सकते, और सामने वाला भी आपको जानने के बाद ही आपको तय करेगा कि आप उस ओहदे के लायक हैं कि नहीं है। बहुत सिंपल टर्म्स में सिंपल सा एग्जांपल है, जब लोगों को आर्मी में या किसी बिजनेस कंसर्न में, कंपनी में ओहदा ऊंचा चढ़ता है तो आपकी मर्जी से चढ़ा? क्या आपकी डिसीजन मेकिंग से आप उस ओहदे पे पहुंचे? नहीं, वहां का ओहदा तय किसी और ने किया था आपके लिए। चाहे मेहनत आपकी थी, काम आपने किया, मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, पर हर आदमी तो वहां नहीं पहुंचता ना जहां पे कुछ लोग पहुंचते हैं। तो ये याद रखें, हर इंसान जब अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा होता पैसे के मामले में या किसी भी हुनरता के मामले में, तो ये याद जरूर रखें कि उसका सामने वाला ओहदा तय करता है, वो खुद नहीं कर सकता थे। क्योंकि अगर वो खुद तय कर रहा तो वो उसके सिर्फ खुद के लिए है। जब तक सामने वाला आपको उस लायक ना समझे तब तक वो ओहदा आपका नहीं होता। तो हर इंसान जो पैसा कमाना चाहता है या इज्जत या कुछ किसी भी प्रकार की उसका जो जुनून है किसी चीज को पाने का, वो चाहत और पाना, उसका अचीवमेंट तब होता है जब किसी और को दिखे कि आप वहां तक पहुंचे, ना कि आपने खुद अपने आप को जाके वहां बैठा दिया। इससे तय नहीं होता है। कभी भी कुछ कमाए या कुछ बने तो ये सोच लीजिए कि सामने वालों ने आपको बनाया है। सिर्फ मेहनत से बन गए होंगे जो बन गए, पर अगर बनने के बाद आपके अंदर गुरूर आ जाता है और अपने आप को एक
ऊंचे मुकाम पे बिठा देते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो आपके गुरूर की वजह से बैठे हैं या किसी और के मानने की वजह से। आदमी जमीन पे चलेगा, और जो इंसान जमीन पे चलता है उसका ओहदा और ऊपर चढ़ता है। और जिसने अचानक कुछ पाया होता है और वो उसका गुरूर करता है, तो फिर कहते हैं ना, मुंह ऊपर आसमान की तरफ लेके चलो तो आदमी मुंह के बल गिरता है क्योंकि आंखें ऊपर होती हैं। उसी प्रकार से आप नीचे देख के चलिए, जमीन पे चलिए। आपको ओहदा जो मिलना होगा आपको मिलेगा, पर दूसरों से, खुद से नहीं। याद रखिएगा। थैंक यू।